हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, इंग्लिश स्पीकिंग में कभी कभार बहुत कॉमन सा सेंटेंस भी दिमाग खराब कर देता है। अब आम जिंदगी में बोले जाने वाले बॉडी से जुड़े हुए सेंटेंसेस ले लो, जैसे मेरी उंगली पिचक गई, मेरा हाथ मुड़ गया, मेरे पैर में नील पड़ गया, मेरे यहाँ दाने निकल गए, मेरे ये हो गया वो हो गया। अब आम जिंदगी में बोले जाने वाले ऐसे सेंटेंसेस भी आसानी से इंग्लिश में बनते नहीं है लोगों से, बट डोंट वरी। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए कमाल के 10 ऐसे सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनकी हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। अब ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए से कमाल के 10 सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए कमाल के 10 सेंटेंसेस हिंदी में और उनकी इंग्लिश भी। अब पहला वाला है, मेरा पैर मुड़ गया। मेरा पैर मुड़ गया बहुत यूज होता है, अक्सर लड़कियां यूज करती है जब 300-400 फुट की हील पहन के चलती है। मेरा पैर मुड़ गया। लड़के भी यूज करते हैं जब उनकी हील पड़ जाती है तो सही है। आओ, मेरा पैर मुड़ गया। अब इस तरीके का सेंटेंस अगर आपको बोलना हो, डेली लाइफ में अक्सर हम बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी माय लेग गॉट स्प्रेन्ड। माय लेग गॉट स्प्रेन्ड, ये इसकी इंग्लिश होगी। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आ जाना या हल्का फुल्का मुड़ जाना या दर्द होना मुड़ने के कारण, तो आप इस तरीके से बोलेंगे। और एक चीज बताऊं, अगर पैर की जगह कुछ और मुड़ गया है, हाथ मुड़ गया, कान किसका मुड़ता भाई, हाथ मुड़ गया, मेरा हाथ मुड़ गया, तो लेग हटा के हैंड लगा दो, माय हैंड गॉट स्प्रेन्ड, ये कर सकते हैं। डिस्प्रेन सा लग रहा है ये तो सही है। तो पहला वाला नोट कर लेना, अगली बार इंग्लिश में बोलना माय लेग गॉट स्प्रेन्ड, कुछ और निकल गया। चलो आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, मेरी उंगली दब गई। मेरी उंगली दब गई। अब अक्सर बचपना याद आ गया। भाई साहब, मेरी उंगलियां तो बहुत दबी, ऐसे दरवाजे में खड़े हुए थे और किसी ने पकड़ दिया, गेट बंद, भाई साहब सितारे नजर आते जाते हैं दिन में, ओ बड़ा दर्द होता है भाई, नखून पखून दब जाता है। तो सो अक्सर हम कहते हैं मेरी उंगली दब गई। अब किसी भी चीज में दबी हो, दरवाजे में दबी हो, आंटी बैठ गई हो ऊपर उंगली के, या कुछ भी हो गया हो, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरी उंगली दब गई, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे माय फिंगर गॉट प्रेस्ड। माय फिंगर गॉट प्रेस्ड, ऐसे बोलेंगे। ऐसा लग रहा है मीडिया में भर्ती हो गए, प्रेस लिखा हुआ है, नहीं वो अलग चीज है। सो माय फिंगर गॉट प्रेस्ड। इसी तरीके से आप फिंगर की जगह कुछ और दब गया है, पैर का अंगूठा दब गया तो टो कर दो, ये वाला अंगूठा दब गया तो थंब कर दो, पैर ही दब गया तो वैसे कभी ऐसा ना हो, इसे मैं सेंटेंस के तौर पे बता रहा हूं। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करता हूं, प्रार्थना करता हूं। सो माय फिंगर गॉट प्रेस्ड, आप ये बोल सकते हैं जब भी कहना हो मेरी उंगली दब गई। अब उसकी दब गई तो हिज कर देना, हर कर देना, वो तो आपको पता ही है, माई हटा के। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया अगला वाला है, मेरा हाथ सूज गया। मेरा हाथ सूज गया। अब अक्सर सूजन आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, मेरा हाथ सूज गया यार बहुत दर्द हो रहा है, देख मोटा हो गया हाथ, मेरा हाथ सूज गया। तो इसकी इंग्लिश होगी माय हैंड गॉट स्वॉलन। माय हैंड गॉट स्वॉलन, गोट बहुत आ रहा है, सभी में आएगा मुझे लग रहा है। माय हैंड, मेरा हाथ गॉट सूज गया, हो गया, क्या हो गया, स्वॉलन, यानी स्वेलिंग हो गई उस पे, स्वॉलन। अब आप, ये तो हो गया मेरा हाथ सूज गया। आप जैसे मेरा पैर सूज गया तो है लेग लगा दो, मेरा कान सूज गया, मेरी आंख सूज गई, मेरा मुंह सूज गया, थोबड़े मार दिया किसी ने, तो आप उसकी जगह, लेग की जगह वो लगा सकते हो, हैंड की जगह वो लगा सकते हो। सही है। तो इस तरीके से आप अपनी सूजन को एक्सप्रेस कर सकते हो। हो सही है। अब प्लीज अपना ध्यान रखना, ज्यादा सही हो रहा है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, मेरी उंगली चटक गई। मेरी उंगली चटक गई। अब ऐसे वैसे चटकानी नहीं चाहिए, डॉक्टर्स मना करते हैं क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अक्सर कोई ऐसे उंगली जोर से खींच ले, ऐसे मोड़ दे तो कट देनी सब आ जाती है। देखो दिखाऊं, आई पता नहीं आई, मैं इतनी चटकाता नहीं हूं ना। सो मेरी उंगली चटक गई, ऐसे कह रहा हूं मेरी उंगली चटक गई, छोड़ दे, ऐसे चिल्लाना आपको। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेरी उंगली चटक गई को इंग्लिश में कहेंगे माय फिंगर गॉट नॉक्ड। माय फिंगर गॉट नॉक्ड, नॉक्ड बोलेंगे। और एक चीज और सुनो, चटक गई भी दो तरह की होती है। एक तो चटक गई मतलब टूट गई, बीच में से फ्रैक्चर हो गया, तो वहां पर क्रैक्ड यूज करेंगे, क्रैक्ड है। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है ओ मेरी उंगली चटक गई, तोड़ दी तूने, ऐसे नहीं। वो चटकने वाली, अभी जैसे मैंने चटका के दिखाई, वो वाली चटकती है। सो नॉक्ड बोलेंगे, माय फिंगर गॉट नॉक्ड। आप फिंगर की जगह आप थंब लगाओ, टो लगाओ, कुछ
कुछ भी लगाओ, फरारी वरारी, वो आपकी मर्जी, मैंने सिखा दिया, नोट कर लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरे पैर में खून निकल गया, मेरे पैर में खून निकल गया, पैर में चोट लग गई तो हम कहते हैं पैर में खून निकल गया, हट जा 2 मिनट आराम करने दे फिर चलेंगे, पट्टी वट्टी बांधे बैंडेज लगा देते हैं। मेरे पैर में खून निकल गया, तो इसको इंग्लिश में सुनो क्या कहेंगे, इसकी इंग्लिश होगी आई गॉट ब्लीडिंग इन माई लेग, आई गॉट ब्लीडिंग इन माई लेग। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून निकलना, आई गॉट ब्लीडिंग यानी मेरे खून निकल गया, खून आ गया इन माई लेग, मेरे पैर में। आप लेग हटा के आप हैंड भी लगा सकते हो, मेरे हाथ में खून निकल रहा है, हट जा खून निकल रहा है, आई गॉट ब्लीडिंग इन माई हैंड। इसी तरीके से आप किसी भी बॉडी का पार्ट वहां पर लगा सकते हैं और यही बोलना है, ठीक है। डॉक्टर के सामने बोलोगे आई गॉट ब्लीडिंग इन माई लेग, डॉक्टर कहेगा तू डिग्री पकड़, तू ही अपना इलाज कर ले, मेरा भी कर ले, इंग्लिश अच्छी है तेरी। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरा हाथ सुन्न हो गया, मेरा हाथ सुन्न हो गया, सुन्न हो गया समझते हो ना, वैसे हम इंडिया में ज्यादातर बोलते हैं सो गया, मेरा हाथ सो गया यार, हट जा उठाई से, मेरा पैर सो गया यार, चला नहीं जा रहा, सो गया तो उठाओ ना उसे, क्यों गुड मॉर्निंग बोल रहे उससे। हाँ तो मेरा हाथ सुन्न हो गया। अब सुन्न हो जाना मतलब काम ना करना, एकदम झंझनाहट सी, चींटी सी दौड़ना, ऐसा ऐसा फील होता है। फिर जब ब्लड सर्कुलेशन, इंग्लिश वीक है मेरी मुंह से निकल रहा, तो फिर भी कोशिश करिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है तो फिर जाके थोड़ा सा जान में जान आती है। क्यों डॉक्टर बनना हूं मैं। हाँ भैया क्या है, मेरा हाथ सुन्न हो गया, तो इसकी इंग्लिश होगी माई हैंड गॉट नम्ड। माई हैंड ऐसा लग रहा है जैसे माई हैंड गॉट तक तो सबको याद हो गया, ये बार बार आ रहा है, लास्ट का याद कर लो तो वही काफी है। सो माई हैंड गॉट नम्ड। नम का मतलब नमी तो नहीं है, नहीं सही पढ़ा मैंने। नम्ड का मतलब होता है सुन्न हो जाना, चींटियां सी दौड़ने लगना, मतलब सो जाना, मतलब निन्नू वाला सोना नहीं, वो हाथ पैर सो जाते जो। सो माई हैंड गॉट नम्ड। अब किसी और बॉडी पार्ट को अगर आप सुन कहना चाहते हैं, ये सुन हो गया, वो सुन हो गया, वो सुन हो गया, तो आप उसी को कह सकते हैं भैया ये हो गया गोट नम। सही है, नोट कर लो, बहुत काम का ही। अक्सर मेरा पैर सो जाता है इसलिए मैं डांस करके पढ़ाता हूं ताकि सोए ना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरे हाथ में नील पड़ गया, मेरे हाथ में नील पड़ गया। अब नील समझते हो ना, वो नहीं 4 बूंदों वाला उजाला, उसकी बात नहीं हो रही नील की, मतलब कोई निशान बन जाता है चोट का, तो होंगे तो वो हाथ में नील पड़ गया, देख यहां नील पड़ गया, खोल के देख यहां नील पड़ गया, नील पड़ गया, तो वो जो निशान बन जाता है नीला सा, तो उसको कहते हैं नील पड़ गया। अब अगर आपको कहना हो मेरे हाथ में नील पड़ गया चोट का या किस चीज के लगने का, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। मेरे हाथ में नील पड़ गया की इंग्लिश होगी माई हैंड गॉट बुर्ज खलीफा नहीं सॉरी क्या लिखा है, हाँ ब्रूज्ड। माई हैंड गॉट ब्रूज्ड, ब्रूज्ड कहेंगे, ब्रूस ली सा मुंह से भी निकलना। सही है, तो ब्रूज मतलब नील पड़ जाना, निशान किसी चीज का चोट का हो जाना। अब अक्सर हमें कहना हो यार उसके देखा तूने, उसके हाथ पे नील पड़ गया, वो जो रानी है उसके बर्तन मांज रही थी वो लग गया उसके। सो हर हैंड गॉट ब्रूज्ड ऐसे कह सकते हैं। तो अब आप अलग अलग तरीके के नील बनाओ, नील मतलब अच्छे से बनाना, कोई उजाला वाले चोट वाले मत बनाना, लेकिन ये चोट वाला है। तो जब भी कहना हो मेरे पैर में नील पड़ गया, मेरे कूले पे नील पड़ गया, मेरे थोबड़े पे नील पड़ गया, तो वहां पर ब्रूज्ड कर देना उसको। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरे हाथ में दर्द हो गया, मेरे हाथ में दर्द हो गया। आप कोई भी काम करते हुए अक्सर हम कहते हैं काम कर यार हाथ में दर्द हो गया मेरे, अभी हाथ में दर्द हो गया करते करते, आटा गूंथते गूंथते, गाड़ी चलाते चलाते तो कहीं और दर्द होने लगता है, वो बाइक खास तौर पे। चलो हाँ, तो मेरे हाथ में दर्द हो गया या दर्द हो रहा है, बात एक ही है। कहते हैं ना मेरे हाथ में दर्द हो गया यानी कि अब दर्द हो रहा है, वो कंटिन्यू भी होता है। सो इसकी इंग्लिश होगी आई गॉट पेन इन माई हैंड, आई गॉट पेन इन माई हैंड, आई गॉट, समझ तो गए होंगे 3 बार की रिपीट कर रहा हूं। सो आई गॉट पेन इन माई हैंड, इस तरीके से बोलेंगे, यानी इस वक्त दर्द हो रहा है। तो अगर आपको ये कहना है मेरे हाथ में दर्द हो गया या हो रहा है, तो आई गॉट पेन इन माई हैंड। अब हैंड हटा के आप समझ सकते हो आई गॉट पेन इन माई लेग, आई गॉट पेन इन माई हैंड, आई गॉट पेन इन माई हेयर, आई गॉट पेन यहां और वहां। बाल खराब हो गए यार। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट वाला है मेरी उंगली पक गई, मेरी उंगली पक गई। अब अक्सर क्या होता है चोट लग जाती है उंगली में, फिर उसमें से पानी निकलने लग जाता है, हम कहते हैं उंगली पक रही है, अभी उंगली पक जाएगी तब ठीक होगी। पकने वकने का वेट मत किया करो, पहले डॉक्टर को दिखा लिया करो। मैं क्यों वेद बनना हूं, अपने आप में इंग्लिश टीचर वो बनना हूं। हाँ, तो मेरी उंगली पक गई, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे अक्सर लोग सोचते रह जाते हैं, मैं बताता हूं। इसकी इंग्लिश होगी माई फिंगर गॉट फेस्टेड। माई फिंगर मेरी उंगली गॉट गई, क्या गई, फेस्टेड, पक, गॉट फेस्टेड यानी पक गई।
और फेस्टेड में आर भी है, साइलेंट है, कभी फेस्ट ट्रेड ऐसे बोल दो प्लीज, सही से बोला करो। मैं भी 2-3 हफ्ते प्रैक्टिस करके तब आया हूं बोलने। यहाँ सो माय फिंगर गॉट फेस्टेड, इसका मतलब है मेरी उंगली पक गई। अब हाथ पक गया, पैर का अंगूठा पक गया, नाखून पक गया, या कोई दाना पक गया, फोड़ा फुंसी पक गई, तो आप यही बोल सकते हो, फिंगर हटा के उसका नाम रख देना। ओहो हो। अब कितने रह गए? एक और रह गए। हाँ आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरे चेहरे पे दाने निकल आए, मेरे चेहरे पे दाने निकल आए। अब एक दूसरे से अक्सर लोग कहते हैं, लड़कियां ज्यादा कहती है मेरे चेहरे पे दाने निकल आए, देखिए फेशियल करा रही हूं। मैं भी फेशियल करा रहा हूं आजकल भाई साहब, दाने वाने ना निकले, जरा क्लीन रहना अच्छा लगता है वीडियो में, बिकॉज यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू। हाँ तो अब मेरे चेहरे पर दाने निकल आए। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सुनो, लेकिन इसे बोलने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से मैं बताता हूं। देखो भैया, अगर दाने निकले हैं गर्मियों की वजह से, जिसे हम घमोरियां बोलते हैं, तो उसकी इंग्लिश छोटे छोटे होते हैं, बारीक बारीक से एकदम गुच्छे गुच्छे निकल जाते हैं, एकदम यहां गले पे ज्यादा निकलते हैं, माथे पे निकलते हैं। सो अगर आपको कह रहा है मेरे चेहरे पर दाने निकल गए, तो उसकी इंग्लिश होगी आई गॉट रैशेस ऑन माई फेस, आई गॉट रैशेस ऑन माई फेस। उन्हें रैशेस बोलते हैं, जो रैशेस हो जाते हैं, तो तुम्हें ही पता होगा। अब अगर दाने निकले हैं और रैशेस नहीं, यानी गर्मियों वाले नहीं निकले, वो निकल जाते हैं मोटे मोटे, अचानक से किसी भी वजह से निकल जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे आई गॉट पिंपल्स ऑन माई फेस, आई गॉट पिंपल्स ऑन माई फेस। सो रैशेस और पिंपल्स में फर्क होता है। पिंपल्स होते हैं अलग तरीके के दाने, और रैशेस होते हैं गर्मियों की वजह से घमौरी वाले। लेकिन अगर फोड़ा फुंसी मोटा दाना ज्यादा निकल गया है, जो ज्यादा दर्द कर रहा है, तो ऐसे को बॉयल्स कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई गॉट बॉयल्स ऑन माई फेस, आई गॉट बॉयल्स ऑन माई फेस। फिर ऐसे बोलेंगे। सही है, समझ गए होंगे। तीनों तरीके में से कोई से भी ना हो, खूब सारा पानी पिया करो और चेहरा साफ रखा करो, और अपने आप को भी। तो भाई साहब चलो आज के लिए काफी हो गया। अब आपके लिए छोटा सा यूवर्क है कि आपने क्या सीखा। लगाओ इनके लिए पिंपल वाला यूवर्क। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, ज्यादा नहीं देता हूं, मुझे पता है तुम मजा मानने में ज्यादा मजा आता है तुम्हें खाली बैठने में, इन्हें कर लेना। इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, जो आज मैंने आपको सिखाए हैं उन्हीं में से ये हैं। इनकी सही ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना, पहले अपनी नोटबुक में करना। जब आपको लगे बिल्कुल ठीक है, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर देना। सभी लोग आते जाते लाइक करेंगे। कोई गलती आप करोगे तो लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो भी आपको बता देंगे, क्योंकि इससे उनकी भी प्रैक्टिस होगी। मैं अपना हर्ट दूंगा जैसे मैं देखूंगा, और आपकी कोई गलती होगी तो कमेंट में ही आपको प्यार से पुचकार के समझा दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, बॉडी से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम से जुड़े हुए कुछ डेली लाइफ में बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस, उनकी हिंदी के स्वाद। आई एम श्योर आपको मजा आएगा, नॉलेज वॉलेज बढ़ गई होगी। अब आप ना एक कर्तव्य निभाओगी, जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। और मेरी गुरु दक्षिणा यह है कि जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।